परमात्मा का जो प्रादुर्भाव हुआ उसके पीछे मूल कारण क्या है? भगवान किसी रावण को मारने के लिए आए कि कंस को मारने के लिए आए? वहां उनने स्पष्ट कर दिया, द्विजदेव धेनु हितकारी। यह गाय की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना, आतताई और आतंकवादियों से प्रजा को जो है मुक्ति दिलाना, इस लक्ष्य को लेकर के परमात्मा यहां भूमंडल पर पधारे। गाय दे दी, फिर मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार में जो है उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दिव्य सुंदर सफेद रंग का, खड़े कान वाला। और जैसे ही घोड़े को देखा और दोनों पक्ष लालायित हो गए। देवताओं ने कहा घोड़ा हम लेंगे, राक्षसों ने कहा नहीं नहीं घोड़ा तो हमारा है। राजा बलि ने कहा सत्ता मेरी है, घोड़ा मेरा। और ध्यान रखना, सत्ता के आगे शाणपत किसी की नहीं चलती है। कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, जिसके हाथ में सत्ता है उसी के अधीन रहना पड़ेगा। इंद्र ने कहा घोड़ा तो मैं लूंगा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा चुपचाप नीचे बैठो, सत्ता से विरोध नहीं करना, चुपचाप बैठो, घोड़ा ले लेने दो, बागे आगे कुछ अच्छी चीज निकलेगी, थोड़ी शांति तो रखो। राजा बलि ने घोड़ा लिया, घोड़े की सवारी की, वाह आनंद आ गया। परंतु फिर मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार जो है 4 दांत वाला, सफेद रंग वाला विशाल काय ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ। और जैसे ही हाथी निकला, देवगुरु बृहस्पति ने कहा राजा बलि नंबर किसका है? नंबर किसका है? राजा बलि ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा इंद्र का नंबर है। इंद्र प्रसन्न हो गया, गुरुदेव गुरुदेव बहुत बड़ी अनुकंपा की। उस समय में जिद कर रहा था घोड़े की सवारी रहती और थोड़ी धीरज की व्यवस्था कर ली, शांति धारण कर ली तो हाथी की बैठक मिल गई। जीवन में ध्यान रखना, जो जल्दी कर जाता है उसको घोड़े से ही काम चलाना पड़ता है, और जो धैर्य धारण कर लेता है, धीरज रख लेता है, उसको हाथी की बैठक मिलती है, हाथी की सवारी मिलती है। इसीलिए जो है महाजनों में कहा है धीरज मोटी बात छे। प्रत्येक बात में जल्दी मत करो। कोई भी चीज का जल्दी निर्णय लेने वाला बाद में दुखी होता है। निर्णय लेने के पहले विचार चिंतन करो, मंथन करो कि समस्या कहां से उठी है, क्यों उठी है, इसका समाधान कैसे होगा। निश्चित समाधान मिलेगा। सिद्धांत बोलता है, हमारे ऋषि बोलते हैं, हमारा धर्मशास्त्र बोलता है। जल्दी करने वाले को बाद में अशांति होती है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार कल्प वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष को सीधा स्वर्ग में भेज दिया। इसके उपरांत मंथन में अप्सराएं प्रकट हुई, परंतु अप्सराओं का दिव्य स्वरूप देख करके सभी लालायित हो गए। अप्सराओं ने कहा सुनो, हम तो स्वर्ग की संपत्ति है, स्वर्ग में जो भी राजा रहेगा हम उसके अधीन रहेंगी, चाहे वो दैत्य राजा रहे चाहे देव राजा रहे। अप्सराओं को स्वर्ग भेज दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार में शंख निकला। तो जैसे ही शंख निकला सबने कहा भैया, बोले ये किस काम का? बोले ये बड़ी दिव्य शक्ति वाला है, इसकी ध्वनि में बड़ी शक्ति है। ये जितने भी विषाणु हैं प्रकृति में, इन सारे विषाणुओं को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो शंख में है। शंख के अंदर दिव्य चेतना। पुराने समय में भी देखते थे ना, ओलावृष्टि जैसी स्थिति बन जाती थी, बादल लाल लाल हुए और क्या कहते थे, मंदिर में जल्दी शंख बजाओ भैया, घर में शंख बजाओ। आपने शंख बजाया और बादल छट गए। ये तो अनुसंधान आप सब लोगों का है, क्योंकि उसी अंचल से जुड़े हुए हम लोग हैं। शंख जब बजेगा तो विकार हटेगा। इसीलिए मंदिर में शंख को जो है ना भगवान विष्णु का दूत मान करके बजाया जाता है।
वैसे विज्ञान भी बोल रहा है कि तुम यदि प्रतिदिन शंख बजाने का नियम ले लो तो आपके जो है ना लंग्स यानी फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। हृदय को दिव्य शक्ति यदि देना तो शंख बजाना चालू कर दो। और जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति होगी, क्षमता होगी, वही लंबे समय तक शंख बजा पाएगा। सामान्य व्यक्ति शंख बजा भी नहीं पाता। शंख को पूजन में ले लिया। इसके बाद फिर बंधन प्रारंभ हुआ। अब की बार जो है धनुष बाण निकला, वो भी देवताओं के लिए, स्वर्ग भेज दिया। इसके उपरांत जो है चंद्रमा प्रकट हुआ। तो जैसे ही चंद्रमा निकले सबने कहा ये, बोले ये सौम्य स्वरूप हैं, शीतल हैं और इनके अंदर अमृत है छुपा हुआ। तो बोले ये अमृत कब निकलेगा? बोले ये केवल एक बूंद अमृत गिरता है वर्ष में एक बार। कब? कुंवार सुदी पूर्णिमा, जिसको हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात को 12 बजे इस चंद्रमा में से एक अमृत की बूंद गिरती है। वो लक्ष्य लेकर के हम जो है बाहर दूध गर्म करते हैं, दूध तपाते हैं, खीर बनाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या रहता है? खीर क्यों बना रहे हैं हम बाहर मैदान में? यह अमृत की बूंद हमारी ही कढ़ाई में गिरे, हमारे ही जो है भगोने में गिरे। परंतु इतनी ऊंचाई से यदि वो गिर रहा है तो वो तो अंतरिक्ष में, वायुमंडल में पूरे में फैल जाएगा। और जहां जहां भी दूध और खीर गर्म हो रही है सब में उसकी कण और उसकी क्षण की व्यवस्था, हवा निश्चित रूप से आएगी। इसीलिए वहां शक्ति की व्यवस्था है। बोले चंद्रमा को कौन धारण करेगा? सबने कहा जिसने जहर पिया है उसके माथे पे रख दो, शीतलता आ जाएगी। अरे जहर पिला दिया उसको, उसके लिए कुछ तो कर लो। सबने कहा हाँ ये निर्णय सही। चंद्रमा को लिया और भगवान शिव जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे उनके सिर के ऊपर स्थापित किया। और जैसे ही चंद्रमा स्थापित हुआ और वैसे ही देवताओं ने आवाज लगे कहा, बोले भगवान शंकर आपका एक नया नाम। कौन सा नाम? बोले चंद्रशेखर। शंकर भगवान की जय। चंद्रशेखर, शिखर के ऊपर जहां चंद्रमा धारण किया हुआ है ऐसे भगवान शिव हैं। सब प्रसन्न मुद्रा में है।